हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल। तो इसे करने से पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि हम 10 के खंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही 20 के खंड करेंगे तो 2 इंटू 5। ऐसे ही 30 के खंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही 100 के करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन सभी का जो इकाई अंक है वो 0 है। यहाँ इकाई अंक 0 है, यहाँ इकाई अंक 0 है, यहाँ इकाई अंक 0 है, यहाँ इकाई अंक 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी में कुछ न कुछ कॉमन है। जैसे 2 इसमें है, 5 भी है। ऐसे ही इसमें भी 2 है, 5 है। इसमें 2 है, इसमें 5 भी है। ऐसे ही 2 इसमें है, 5 इसमें है। तो अगर किसी के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो, जैसे 10 के आपने फैक्टर किए तो वो कितने आए, 2 इंटू 5। अब हम कहें कि इसमें 5 का भाग जाएगा क्या, तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 2 बार चला जाएगा। ऐसे ही 10 के जो फैक्टर है 2 इंटू 5, उसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह 5 बचा। इसका मतलब है ये जो संख्या है 10 वो 5 से भी डिवाइड है, और जो ये जो संख्या है 10 उसकी जो फैक्टर है वो 2 से भी डिवाइड है, मतलब 2 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी के अभाज्य गुणनखंड में 5 का भाग चला जाए और 2 का भाग चला जाए तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह संख्या का उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। अगला देखते हैं, जैसे 20 के जो खंड हैं, 20 के जो खंड हैं वो क्या आए थे, 2 इंटू 5। अगर हम बात करें कि बताओ ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। तो 5 से डिवाइड होगा 4 टाइम। अगर हम ये कहें कि ये जो 20 के फैक्टर हैं 2 इंटू 5, बताओ 2 से डिवाइड है क्या, तो आप कहोगे 2 से 2 कट जाएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या का अंक अगर इकाई अंक 0 है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 अवश्य आएगा, और 2 और 5 अगर आएगा तो इसका मतलब ये भी होगा कि वो 5 से डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। अगर इन दोनों से वो डिवाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि संख्या 4 पे पावर n 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 पे पावर n है।
जिसमें दो अभाज्य गुणनखंड है किंतु 5 नहीं। अगर यहाँ 2 अभाज्य गुणनखंड है किंतु 5 नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 से तो भाज्य होगी, ये जो फैक्टर हैं वो 2 से तो भाज्य होंगे किंतु 5 से नहीं होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 4n 2 से भाज्य है किंतु 5 से नहीं। और हमने जैसा कि शुरू में बताया था कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और 5 से भी भाज्य होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है 2 से तो भाज्य है लेकिन 5 से भाज्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि यह संख्या 2m इंटू 5n के रूप की नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो दोनों संख्याएं आपको दिख रही हैं वो भाज्य संख्या क्यों हैं? तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में पहला दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये अलग टर्म है और ये दूसरी अलग टर्म है। तो दोनों में इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम 13 दोनों में से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे, उसके बाद 13 का जब 13 कॉमन लिया है तो 13 का इसमें भाग लगाएंगे। 13 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 13 से ये 13 कट जाएगा, तो कितना बचा? 7 इंटू 11 प्लस, जब 13 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 1। आगे 13 इंटू 7 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा आपके पास 77 प्लस 1। 13 एज इट इज इंटू 77 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 78। अब 13 का और 78 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 104, 8 की 10, 13 53 में और 10 101, तो यहाँ आया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 का भाग भी जा सकता है, 2 का भाग भी जा सकता है और खुद का भी जा सकता है, तो ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो लिखेंगे ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें स्वयं का भी जा रहा है,
एक का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो कहेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त दो, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त 2 से भाज्य है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है। दोनों में से आप जो एस कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, तो हम 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे। 5 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारी बचेंगी 5 को छोड़कर। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार। तो आगे 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 6 = 42। 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 3 = 12। 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 1 = 2 प्लस 1। आगे 5 तो एज इट इज इंटू 42 भी एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 1। तो 5 × अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 1008 प्लस 1। तो 5 × इन दोनों को जोड़ दो। जब इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 1009। 1009 का इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5045। ये आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 से भी भाज्य है, खुद से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है। तो हम कह सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि यह एक एवं
स्वयं के अतिरिक्त 5 से भाज्य है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एक बार और देख लो कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, हमें ये दिखाना था। तो इस प्रकार हमने इन दोनों प्रश्नों को किया। अब आगे करते हैं। तो इसे करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। कुछ नोट बता देते हैं आपको। नोट तो एक बार और देख लेते हैं। यदि प्रश्न में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा तथा बड़े से बड़ा लिखा हो तो मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मासा। यदि प्रश्न में न्यून से न्यून, कम से कम तथा छोटे से छोटा लिखा हो तो लासा ज्ञात करते हैं। यदि प्रश्न में वृत्ताकार पथ में एक ही दिशा में गति दी हो तो लासा ज्ञात करते हैं। यदि प्रश्न में वृत्ताकार पथ में विपरीत दिशा में गति दी हो तो मासा ज्ञात करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्न है, तो देखते हैं। तो हमने देखा कि एक ही दिशा में गति दे रखी है प्रश्न में। अगर एक ही दिशा में गति है तो हम क्या ज्ञात करेंगे? लासा। लासा निकालेंगे 18 का और 12 का। 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो 9 बार, 2 का भाग 12, 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 का 9 में जाएगा नहीं तो नीचे लिख देंगे। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। अब ये जो दिख रहे हैं आप ये जो देख रहे हैं इसमें 9 है और 3 है, इसमें 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 3 से देंगे। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। फिर से 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार और 3 का इसमें जाएगा नहीं तो एज इट इज उतार देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनके गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 ती 36, तो 36 मिनट लगेंगी दोनों को मिलने पर। तो लिखेंगे हम यहाँ अतः
सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे।